अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम हिना एजाज़ और आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। हमारी एक मैटलैब एक पूरी लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट है जिसमें हमारे 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बात की थी? लास्ट लेक्चर में हमने स्क्रिप्ट फ़ाइल पे बात की थी। स्क्रिप्ट फ़ाइल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको। स्क्रिप्ट फ़ाइल को हम उसमें किस तरह से काम करते हैं वो आपको मैंने थोड़ा सा उसका बता दिया था। लेकिन डिटेल में हम आगे फिर भी देखेंगे कि स्क्रिप्ट फ़ाइल में हम काम कैसे करते हैं, उसमें हमें इनपुट आउटपुट किस तरह से लिया जाता है और डिफरेंट मेथड्स हैं, वो अगली हम कुछ वीडियोस में देखेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने अरेज को कैसे क्रिएट करना है, अरे का मतलब अरेज वेरिएबल को कैसे करना है। जैसे कि स्केलर वेरिएबल का तो हम पहले देख चुके हैं और अब इस वीडियो में अरेज के साथ कैसे हमने काम करना है, उसको क्रिएट कैसे करना है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और जैसे कि 2 डायमेंशनल भी होती हैं, 1 डायमेंशनल भी होती हैं, तो उन तमाम अरेज को हम देखेंगे। ओके, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, मैंने मैटलैब का ये जो कमांड विंडो इसमें ओपन की हुई है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें वेरिएबल कैसे क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर की फॉर्म में बात करते हैं ना, फिर हम 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मतलब मैट्रिक्स की बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं वेक्टर की बात करते हैं कि वेक्टर को हमने कैसे क्रिएट करना है। तो उसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, आपने जस्ट पहले वेरिएबल नेम लिखना होता है। आपने वेरिएबल नेम लिखना होता है। वेरिएबल नेम के बाद आपने इक्वल का साइन और उसमें फिर ब्रैकेट लिख के उसमें वो सारी इक्वेशंस आपने टाइप करनी होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे चलेंगे हम। सबसे पहले मैं वैसे आपको ना इसका सिंटैक्स बता देती हूँ। वेरिएबल नेम लिखेंगे, जाहिर सी बात है हमें इसमें वो लगाना पड़ता है वेरिएबल नेम। मैं यहीं पे आपको साथ साथ ही टाइप करके बता देती हूँ। वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू, और ये वाली ब्रैकेट्स आ जाएंगी। और इसमें आप अपने जो आपके एलिमेंट्स के हैं वेक्टर के, वो टाइप एलिमेंट ऑफ द वेक्टर्स, जो हमारे पास वेक्टर्स के एलिमेंट्स हैं उनको टाइप करेंगे, वेक्टर एलिमेंट्स। तो ये रहा हमारे पास इसका सिंटैक्स। इसको क्लोज़ कर देंगे। तो ये इसका सिंटैक्स है। मैंने ऐसे आपको सिंटैक्स के तौर पे यहाँ पे बता दिया कि इसका सिंटैक्स क्या है। तो ये इसका सिंटैक्स है। यहाँ पे आप वेरिएबल्स के जो वेक्टर्स हैं उनको आप इसमें टाइप करेंगे। अब रहा सवाल कि रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर की बात कर लेंगे। अब ये जो देखें, इस ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी ये टाइप करूँगी, इसमें मैं एक स्पेस दे दूँ। अगर मतलब पहला एलिमेंट टाइप किया उसके बाद स्पेस दे दूँ, अगला एलिमेंट किया उसके बाद स्पेस दे दूँ, इसी तरह से मैं टाइप करती जाऊँगी तो ये रो वेक्टर बन जाएगा। या फिर मैं एक और काम कर सकती हूँ कि मैं एक एलिमेंट टाइप करूँ, उसके बाद मैं जो है ना इसमें कॉमा लगा दूँ, फिर अगला एलिमेंट करूँ, फिर कॉमा लगा दूँ, तो तब भी ये रो वेक्टर बनेगा। कॉलम वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कॉलम वेक्टर के लिए हमें एक एलिमेंट टाइप किया है उसके बाद हमें सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। चलें जी, हम इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। आपको समझ तो आ गया कि इसमें क्या इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल नेम लिखना है, तो हम ले लेते हैं जी ईयर वेरिएबल नेम लिख लेते हैं। ठीक है, इस इक्वल टू ये आ गया हमारे पास। अब कोई भी ईयर ले सकते हैं, 1996। ये देखिए मैं स्पेस दे दी, 1997 कर देते हैं। और उसके बाद जी 2000 कर दें। ये तो मैं ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ, आप कोई भी जो वो आप टाइप करना चाहते हैं वो कर देंगे। 2001 हो जाएगा। इसी तरह से मैं 2005 लिख देती हूँ। इसी तरह से ये हमने एक वेक्टर क्रिएट कर लिया। अब मैं जी इसकी क्लोज़ कर देती हूँ। अब हम एंटर की प्रेस करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास एक रो वेक्टर बन चुका है। ठीक है, तो अब इस रो वेक्टर को हमने दरमियान में स्पेसिंग दे के कर लिया। अब इसी को हम दरमियान में कॉमा यूज़ करके भी कर सकते हैं, तो वो हम करते हैं ईयर। ठीक है, सही हो गया। इसमें जैसे हमने उधर लिखे थे वैसे ही 1996 लिख देते हैं। आगे हम ये कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, फिर क्या है, 1997 है, फिर कॉमा लगा देते हैं। फिर हमने क्या लिखा था, 2000, ये आ जाएगा, फिर कॉमा आ जाएगा, और फिर 2000 हम लिख देते हैं 1।
एंड 2005। सही हो गया। अब इसको कर देंगे क्लोज़। अब एंटर की प्रेस करें। फिर भी देखें ये हमारे पास एक रो वेक्टर क्रिएट कर रहा है। तो ये रो वेक्टर को क्रिएट करने का ये दो इसमें वेज आ गए ना, इसी सिंटैक्स में दो आ गए कि या तो आप स्पेसिंग दे दें या आप कॉमा लगा दें। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा रो वेक्टर। अब देखें जी, हम इसी को अगर ये जो मैंने ईयर लिखा है, अगर मैं इसके साथ एक और वेरिएबल ले लेती हूँ, पॉपुलेशन के नाम से मैं ले लेती हूँ, इसकी शॉर्ट फॉर्म POP लिख दिया मैंने। अब इसमें मैं क्या करूँगी, पॉपुलेशन 1996 में 210 है, ये एज मैं एग्जांपल को ले लेती हूँ और इसके बाद मैं सेमीकोलन लगा देती हूँ। ठीक है, फिर मैं ले लेती हूँ जी 342 लिख लेते हैं। सही हो गया। और 453 कर लेते हैं, फिर आगे सेमीकोलन, इसी तरह से 56 कर लेते हैं। तो ये सेमीकोलन लगाते जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको कर देती हूँ ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखें ये क्या हुआ, ये हमारे पास एक कॉलम वेक्टर बन गया। तो ये इसके 2 वेज हो गए इसको कॉलम वेक्टर को क्रिएट करने के। बहुत ही इजी सा है, हम इसमें वेक्टर क्रिएट बहुत इजी से कर सकते हैं। इसकी कोई एक और एग्जांपल इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं कि इसको आगे फिर किसी में उसको असाइनिंग में इस तरह से। तो ये इसकी 2 एग्जांपल्स देख ली। अब जी ये तो था ना हमारे पास कि हमने इसको कॉलम को क्रिएट कर लिया अपनी मर्ज़ी के, हमने अब उसमें कॉलम या रो को क्रिएट कर लिया, उसमें एलिमेंट्स अपने मर्ज़ी के दे लिए। लेकिन कभी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास जो कॉलम में हम जो एलिमेंट्स ले रहे हैं उनकी इक्वल स्पेस है। मींस के फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट बता दें और दरमियान में हम उसकी स्पेसिंग बता दें, और बस जस्ट इतना लिखने, सारी डिटेल लिखने के बजाय तो वो वेक्टर बन जाए। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए एक और सिंटैक्स है कि हम वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए जिनके दरमियान इक्वल स्पेसिंग होगी, तो उसका सिंटैक्स क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको हम कर देते हैं क्लियर। ठीक है, उसका सिंटैक्स ये है कि आप क्या करेंगे, जैसे उधर किया था, क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है। सही हो गया। ब्रैकेट लगाने के बाद M, अब ये मैं आपको बताती हूँ M और ये किस लिए यूज़ हो रहे हैं, ये आगे मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको टाइप कर लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये जो M है ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, और ये जो N है ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, और ये जो Q दरमियान में मैंने लिखा है ये स्पेसिंग है। तो ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, तो आपने कितनी स्पेस देनी है वो Q की जगह लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे और फिर लास्ट एलिमेंट बता देंगे और दरमियान में स्पेस बता देंगे। तो मैटलैब खुद ही सारा वेक्टर आपका जो आप जनरेट करना चाहते हैं वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, इसका सिंटैक्स आ गया। तो ठीक है, इस सिंटैक्स को आप गौर से देख लें कि आपने क्या करना है। पहले आपने वेरिएबल नेम लिखना है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इक्वल का साइन डालना है, उसके बाद जी ब्रैकेट्स हो जाएंगी और फर्स्ट एलिमेंट M की जगह देखें फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, ये लास्ट एलिमेंट, और दरमियान में आपने स्पेसिंग दे देनी है। ठीक है, अब मैं आपको इसके एग्जांपल के थ्रू करवा देती हूँ। ओके, अब आपने क्या करना है कि हम कोई वेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं ले लेती हूँ x हमारा वेक्टर है। अब जी मैं इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लेती हूँ जी 1। सही है, और उसके बाद कॉलन लगा देते हैं। ठीक है, 1 कॉलन, इसमें ये आ जाएगा ये। ठीक है, जैसे हमने उसमें कॉलन लगाया था, उसके बाद जी Q हमारे पास उसकी स्पेसिंग आ गई कि कितनी स्पेस हमने दी है, हम 2 की देना चाह रहे हैं। ठीक है, और फिर लास्ट हम कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं ये भी तो बताना है हमने कि हमने उसको लास्ट कहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, तो लास्ट हम लेके जाएंगे इसको 13 तक। सही है, 13 हो गया। अब इसको यहाँ से हम कहते हैं, अब देखें जी ये इसमें से देखें स्पेसिंग इसमें सब में 2 की आ गई है और ये हमारा वेक्टर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका भी है। अच्छा जी, अब आगे हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें कोई एक और वेक्टर ले लेते हैं y इज इक्वल टू, और उसमें फ़र्स्ट एलिमेंट हम क्या लेते हैं जी, मैं जी बस फर्स्ट एलिमेंट अपना ले लेती हूँ 1.5 ले लेती हूँ।
और फिर वैसे ही हम ये कॉलन लगाएंगे। फिर मैं इसमें स्पेसिंग कितनी लेती हूँ, मैं स्पेसिंग लेती हूँ 0.1 और फिर कॉलन आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट मुझे कहाँ तक चलना है, मैं 2.1 तक चली जाती हूँ, ठीक है, 2.1। अब इसको क्लोज़ करें तो ये देखें ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास इसका ये जो वेक्टर है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब जी नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर हम स्पेसिंग ना दें, मतलब हम कोई भी स्पेसिंग ना दें और इसी सिंटैक्स को यूज़ करें, ये कॉलन वाले का सिंटैक्स को, तो फिर क्या होता है कि जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो स्पेसिंग है वो 1 की हो जाती है। जैसे कि मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ z इज़ इक्वल टू जी, मैं स्टार्ट कर देती हूँ -3 से, ठीक है। मैं ले लेती हूँ जी -3 और फिर मैं कॉलन लगा दूँ, मैंने मतलब स्पेसिंग दी ही नहीं है, कॉलन लगा दिया और आगे मैंने लिख दिया जी 7। इसको कर दूँगी मैं एंटर की प्रेस, तो ये देखें ये 1 की स्पेसिंग आ गई सब में, ठीक है। कि अगर हम स्पेसिंग ना दें तो ये खुद ब खुद उसमें स्पेसिंग को कर देगा ना। अब हम एक और वेक्टर लेके देख लेते हैं ये, ताकि प्रैक्टिस हो जाए ना, आप लोग इस तरह से सारी चीज़ें आप खुद भी ट्राई किया करें इसको। कि मैं अगर इसमें ले लेती हूँ 21 कॉलन, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें माइनस की ले रही हूँ स्पेसिंग, पीछे मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, -3 की स्पेसिंग ले रही हूँ। 21 से हम 6 तक चलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे देती हूँ 6। अब देखें जी, ये देखें उसमें -3 की ये स्पेसिंग देता गया और ये 6 तक आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमने जी देख लिया है इसमें करने का मेथड, और बहुत इजी से है, हम इसे कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये जो वेक्टर बना रहे हैं, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर की बात कर रहे हैं। एक तो हमने ये देख लिया कि उसमें इक्वल स्पेसिंग हमने देनी है, तो हम ये दे देंगे। अब जी हमारे पास एक और फंक्शन यहाँ पे यूज़ होता है, बिल्ट इन फंक्शन है लाइन स्पेस के नाम से। वो किस लिए यूज़ होता है कि अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट पता है और लास्ट एलिमेंट पता है और साथ में हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दे दें कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें चाहिए, उसके मुताबिक वो उसको में इक्वल स्पेसिंग दे देगा, ठीक है। अब हम उसको ट्राई करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। ओके जी, उसका सिंटैक्स ये है कि अगर मैं जैसे पहले करते हैं कि वेरिएबल नेम देंगे, पहले सबसे पहले तो हमें ज़ाहिर सी बात है कि वेरिएबल नेम ही देना पड़ता है। कि वेरिएबल नेम आ गया, इक्वल टू का साइन डालना है, ठीक है। और वो जो हमारा फंक्शन है वो ये LINSPAC लाइन स्पेस, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। और फिर इसको यहाँ से हम कर देंगे मतलब ये दूसरी वाली ब्रैकेट है, छोटे वाली ब्रैकेट हमने डाली है, वो हो जाएंगी। और जी अब देखें ये जो सजेशन में भी आ रहा है x1 और x2n, ये ना यहाँ पे सजेशन में भी आ जाती हैं चीज़ें, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं x1 लिख लेते हैं, x1, ठीक है, और x2 लिख लें या जो भी, ये तो ऐसे सिंटैक्स के मैं आपको बता रही हूँ, x2 एंड देन हम n, और इसको क्लोज़ कर देंगे। अब मैं आपको समझाती हूँ ये क्या है। ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है लाइन स्पेस, इतना ये इसका सिंटैक्स है। और ये जो फर्स्ट ये दिया हुआ है ना x1, ठीक है, ये x1 हमारे पास है फर्स्ट एलिमेंट, ये x2 हमारे पास है लास्ट एलिमेंट, और ये n के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स आपको चाहिए उसके मुताबिक ये क्या करेगा, उतने ही एलिमेंट्स की मतलब उसमें खुद से स्पेसिंग इक्वल स्पेसिंग देके उतने एलिमेंट्स में उसको डिवाइड कर देगा कि x1 और x2 को मतलब फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट में स्पेसिंग खुद से दे के जितनी स्पेसिंग बनती इतने एलिमेंट्स के लिए हमें कितनी स्पेसिंग चाहिए इक्वल, तो वो कर देगा। ये इसका सिंटैक्स है, बहुत इजी सा सिंटैक्स है, आप इसको देख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल करके देख लेते हैं ताकि ये हमारा क्लियर हो जाए ना। तो हम क्या करते हैं जी, मैं कोई एक ये ले लेती हूँ। अच्छा जी, मैंने अब ये ले लिया, एक वेक्टर क्रिएट कर रही हूँ लाइन SPACE लाइन स्पेस, और उसमें क्या करती हूँ मैं फर्स्ट एलिमेंट ले लेती हूँ जी, मेरा 0 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम कॉमा को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ हमने कॉलन का यूज़ किया था, ये चीज़ें आप नोट कर लिया करें। और जी लास्ट एलिमेंट है जी हमारा 8, और हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने चाह रहे हैं 6। अब देखें ये क्या करता है, ये देखें
ये इसने उसको 6, ये देखें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स में उसने उसको स्पेसिंग दे के इक्वल स्पेसिंग करके उसको कर दिया। तो ये हमारा वेक्टर क्रिएट हो गया। तो ये बहुत ही ये वाला भी बहुत इजी है, ठीक है। अब हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा ये क्लियर हो जाए। तो जैसे कि मैं एक ले लेती हूँ यू हमारा एक वेक्टर है, ठीक है, सही है। और LINSPAC स्पेस, इसमें मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट एलिमेंट ले लेती हूँ जी मैं 49.5, ठीक है, 49.5 और कॉमा डाल दिया और फिर मैंने उसमें क्या कह दिया 0. हाँ जी, इसमें देखिए मैंने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नहीं बताए इसमें। तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ये कितने कर देगा, ये डिफ़ॉल्ट जो ले लेगा 100 ले लेगा। 100 है, ये देखें ये सारे इसमें आ गए, 100 एलिमेंट्स आ जाए कॉलम 1 थ्रू, ये सारे इस तरह से देंगे। जब हम स्पेसिंग ये नहीं बताएंगे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने लेने हैं, तो वो उसमें से खुद से नंबर उसके 100 ले लेगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ओके, हाँ जी, आगे हम देखेंगे कि हम 2 डायमेंशनल जिसे मैट्रिक्स कहते हैं कि अरे को हम कैसे 2 डायमेंशनल की मैं स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, हम कि किसी भी डायमेंशनल के मैट्रिक्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज की वीडियो में हमने वेक्टर को देखा कि हम वेक्टर को रो वेक्टर है या कॉलम वेक्टर है उसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं। उसमें हमने डिफरेंट वेज देखे। पहले हमने उसको सिंपल ब्रैकेट डाल के कर दिया, उसके बाद हमने एक और यूज़ किया कि अगर हमारे पास इक्वल स्पेसिंग हमें देनी है और स्पेसिंग हमें मालूम है, ये वाली स्पेसिंग देनी है फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दे के हमने उसकी स्पेसिंग बता देनी है। फिर एक और थर्ड वे में हमने लाइन स्पेस फंक्शन को यूज़ किया कि लाइन स्पेस फंक्शन को यूज़ करके हम उसको कर सकते हैं कि उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट देना है, लास्ट एलिमेंट देना और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दे देनी है। तो ये 3 वेज हमने इसमें देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो मैट्रिक्स को क्रिएट करने के बारे में आपको बता दूंगी। और आज की वीडियो यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर लें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।